नाम है अग्नि। 2 पल में लगती हूँ मगर बुझने में जमाना लगता है। हर लड़की बहुत ही धाकड़ होती है। अगर आज मेरी फिल्में इतनी कामयाब है और मुझे इतनी सारी जनता सपोर्ट करती है तो लेट मी टेल यू, उसमें से अधिकतर संख्या सिर्फ महिलाओं की है। उनके ही सपोर्ट से, उनकी ही जिसे कहते हैं कि मेरी बहुत सारी फिल्में लड़कियों द्वारा बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो सही सी बात है कि वो लड़कियां ऑलरेडी मुझसे आइडेंटिफाई करती हैं। उनकी विचारधारा, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो मुझसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड मेरे लिए मुझे लगता है, चाहे मैंने, चलिए एक धाकड़ फिल्म है, इसमें वो एक स्पाई है, लेकिन अगर मैं एक फिल्म करती हूँ जो कि क्वीन है, यू नो, वो लड़की भी अपने आप में धाकड़ है। एक मासूम सी लड़की, बहुत ही प्रोटेक्टेड है, उसके लिए अपना बैग चोरों से बचाना भी बहुत बड़ा धाकड़ काम है। तो आप किसी चीज़ को ये मेजर करके नहीं बता सकते कौन ज़्यादा धाकड़ है। पंगा में जो एक मदर अपने सपनों को पूरा करती है वो भी बहुत धाकड़ है। एक स्वतंत्रता सेनानी मणिकर्ण, वो भी बहुत। तो हर एक पॉलिटिशियन, जयललिता, वो अपने राइट में धाकड़ है। यू नो, एक मेंटल इलनेस से स्ट्रगल करती हुई, जजमेंटल है क्या में, वो लड़की अपने हिसाब से धाकड़ है। तो मुझे लगता है हर औरत, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, जो लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, यू नो, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आज मैं देखती हूँ इतनी सारी महिलाएं काम कर रही होती है, वो हर एक की जर्नी बहुत ही धाकड़ है और मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। हेलो, मेरा सवाल आप सभी से है। मीनाक्षी रजत फ्रॉम न्यूज़ मीडिया 24/7। आपने देखा है कि बॉलीवुड में जो मूवीज़ है वो वुमेन सेंट्रिक बहुत कम होती हैं। हालांकि अब वो और चला गया है और जाने वाला है, इस तरीके की मूवीज़ हमें देखने को मिल रही है। मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है? अगर हम मर्दानी को छोड़ देते हैं और झांसी की रानी को छोड़ देते हैं या फिर कहानी को छोड़ देते हैं, उसके बाद अब धाकड़। Hopefully after this movie the trend will change. We are hoping, we're hoping to inspire people. हेलो, प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट। मुझे लगता है कि अब हमें उस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए कि महिलाओं की फिल्में और पुरुषों की फिल्में, इस तरह से किसी फिल्म को नहीं देखना चाहिए। और आई थिंक एक फिल्म को एज अ फिल्म ही देखना चाहिए। वी शुड नॉट अटैच सेक्सुअलिटी टू इट, और तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हम महिलाओं ने आज तक इतना योगदान दिया है इतनी सारी फिल्मों में, लेकिन क्योंकि वो सारा क्रेडिट पुरुष को ही जाता है, उसके करके हमें ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। द सेम वे अभी जब वी आर कमिंग अप, वी शुड नॉट डिस्करेज like big heroes like Arjun or other people to participate in our growth, तो आई थिंक इसको महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं बनाना चाहिए। तो इस फिल्म में मैं आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगी और आपका पसंदीदा रोल, मतलब ये फिल्म और इसमें आपका किरदार क्यों अलग है और क्यों आपका पसंदीदा है, ये जानना चाहूँगी। कुछ किरदारों में इतनी परतें होती हैं कि उन्हें आप फरोलते रहते हो फिर भी नहीं खत्म होती। रोहिणी एक वैसा रोल है जहाँ पर हर रोज़ हम जब सेट पर आते थे मुझे कुछ रोहिणी में नया मिलता था करने के लिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया इसे। और मेरे लिए सबसे बड़ा हाई ये था कि कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं, दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक रेजी उनमें से है जो सेट करते हैं एग्जाम्पल्स। हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने पिछली फिल्मों में ये किया है तो वैसा ही रोल दो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है रोहिणी, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक बिंदास, मीन, टोटली क्रेजी औरत है और इनसे खूब इश्क करती है ज़ोर से, और टू द लेवल ऑफ लाइक बीइंग स्कैरी। So I think that is a very interesting graph for any actor. और इतने कमाल के सीन्स हैं इस फिल्म में, चाहे वो मेरे कंगना के साथ हो, चाहे अर्जुन के साथ हो, कि वो जब आप एक बतौर एक्टर आप जब बैठते हैं अपने सामने एक अपने को एक्टर को देखते हैं, और जब वो शुरू होता है और दोनों ही ऐसे हैं कि अपने अपने किरदारों में एकदम घुसे हुए, तो और रेजी ने एक ऐसी दुनिया बनाई हमारे लिए कि वो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी, धाकड़ की दुनिया है वो, जहाँ हर एक की लुक अलग, हर एक का अंदाज अलग, और एक दूसरे को सब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। मेरा ये सवाल है कि आपकी फिल्म कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया से क्लैश कर रही है, तो इस बात पे आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म पे इस बात का कोई असर पड़ेगा?
देखिए, अब किसी को सोलो रिलीज तो मिल नहीं सकती क्योंकि पैंडेमिक के करके भी नेचुरली बहुत सारी फिल्में रुकी हुई हैं और अपनी रिलीज़ का वेट कर रही हैं। और अब बहुत सारी फिल्में चाहे वो हॉलीवुड की हो या रीजनल फिल्में हो, उनको सबको मेन स्ट्रीम रिलीज़ मिल रहा है। तो सबके कोई ना कोई तो साथ में आता ही है। एज फार एज कार्तिक इज़ कंसर्न, मुझे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अगर इस जनरेशन से कोई है वो स्टैंडिंग ऑन हिज ओन और अपना काम कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, एंड ऑन हिज ओन ही हैज़ कम अप, आई हैव ह्यूज एडमिरेशन फॉर हिम। तो उनकी फिल्म हमारे साथ में आ रही है, लेकिन आई फील कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही फिल्में, ऐसा नहीं है कि कोई 5,000 या 7,000 थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्में हैं। दे बोथ आर, they can come simultaneously and do well at the same time.